हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 3 लेके चल रहे हैं, तो आज हम 3.2 हमने की है। तो एक क्वेश्चन नंबर 8 के रहना बाकी रह गया था, उसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, वो तुम मत करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 तुमको करना ही है, तो तुम करके मेरे को सॉल्यूशन सेंड करना, ठीक है। तो आज मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है, क्योंकि सारा कंसेप्ट वही है जो हमने पढ़ा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ, तो सिंपल ही वही है, बट कुछ एक करके बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, देखो ए की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 4 2 -1 1 -2 टाइम्स ऑफ आई यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लेंगे, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ आई क्या 2 0 0 2। फिर इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, पहले तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, पहले ये वैल्यू निकालते हैं कि a - 2a क्या होगा। a - 2a क्या होगा 4 में से 2 गया तो 2 में से 0 गया तो 2 -1 0 -1 और 1 - 2 -1, ठीक है। ये आ गया एज इट इज। अब a - 3i निकालते हैं, a - 3i क्या होगा 4 2 -1 1 -3 टाइम्स ऑफ i, मतलब 3 0 0 3, ठीक है, इक्वल्स टू। तो इसका क्या होगा 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 0 गया तो 2 और -1 और यहाँ पे 1 में से 3 गया तो -2, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जैसे दे रखा है a - 2i मल्टीप्लाई बाई a - 3i। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 2 2 -1 -1 और इसका 1 2 -1 -2, ठीक है। तो जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना तो तुम लोगों को आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर दे रखा है 4 क्रॉस 3 क्रॉस 4, ठीक है। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट इसने बोला है कि ए बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज बी, ये दोनों डिफाइंड है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप बताओ, अगर ए ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा 4 क्रॉस 3 होगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा। अब डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि ए का बी के साथ, बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ए ट्रांसपोज का बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए ट्रांसपोज क्या 4 क्रॉस 3 है, तो बी के साथ मल्टीप्लाई कब होगा जब उसके जो रोज, इसका ये जो कॉलम है बी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, पहले तो 3 होना चाहिए, ठीक है, पहले 3 होना चाहिए। अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स उसके आगे 4 भी होना चाहिए। तो इसका बी का क्या हो गया 3 क्रॉस 4, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला कि जो ये मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करना। तो -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3, ठीक है। अब ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, हेंस ये वैल्यू किसके -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3 इक्वल्स टू किसके ए के इक्वल होगा। तो -2 -1 1 -1 7 4 और 1 -x -3, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर करके देखे तो देखो -x किसके इक्वल आ रहा है 4 के, तो -x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू -4, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ x इज -4, ठीक है। अब इसमें एक नया कंसेप्ट है, आपको ये बताना है कि इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में बताना है, ठीक है, एज ए सम। तो जब भी आपको इस तरीके से बोले, दैट मीन्स आपको ये करना होगा हमेशा कि a इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो ये जो पार्ट है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम देखना करके देखेंगे अपन। और ये जो पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पहले सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो 6 2 5 4,
ठीक है, ये हो गया। नाउ फर्स्ट अपन को क्या निकाला, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो दोनों का ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इन दोनों का प्लस 6 2 5 4 प्लस 6 5 2 4, इन दोनों का प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, 6 और 6 12, 2 और 5 7, 5 और 2 7 और 4 और 4 8, ठीक है। अब देखना ये, अब इसका ट्रांसपोज करो तो यही मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो अब इसका हाफ करते हैं, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 7/2 7/2 एंड 4, ठीक है। ये हो गया अपने पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो यहां हो गया 6 2 5 4 माइनस 6 5 2 4, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 5 गया तो -3, 5 में से 2 गया तो 3 एंड 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ दिख रहा है डायगोनल में 0, तो मैंने देखो लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपको डायगोनल में 0 बता जनरली वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। अब इसका हाफ कर दो, ठीक है, इसका हाफ कर दो, तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर दो तो हो जाएगा 0 -3/2 एंड 3/2 एंड 0। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे यहाँ पे लिख देना है, दैट मीन्स a इक्वल्स टू ऐसे 6 7/2 7/2 एंड 4 प्लस फिर ये 0 -3/2 3/2 एंड 0, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में हमने लिख दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में आपको प्रूव करना है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। और यहाँ पे I2 का I3 मतलब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2 का मतलब 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पहले सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेकिंग LHS लेते हैं हम, ठीक है। तो b स्क्वायर निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस a प्लस d और प्लस b, तो सबसे पहले हम b स्क्वायर निकालेंगे, तो b स्क्वायर की वैल्यू मतलब b को b से ही मल्टीप्लाई करना है, ABCD इंटू ABCD, ठीक है, इनका इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, a स्क्वायर फिर b इंटू सी BC फिर AB फिर b इंटू D BD, ठीक है, फिर C इंटू A AC प्लस D इंटू C CD और C इंटू B C इंटू A और D इंटू C, फिर इसके बाद C इंटू B हो गया BC और D इंटू D D स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। नाउ माइनस A प्लस D, तो ये भी निकालते हैं अलग से हम, A प्लस D इंटू B, ठीक है, ये अलग से निकालते हैं। तो B को A प्लस D से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब A इंटू हर एक वैल्यू को A प्लस D से मल्टीप्लाई करना है, यानी A प्लस D इंटू A प्लस D इंटू B, A प्लस D इंटू C और A प्लस D इंटू D, ठीक है। ये तो ये क्या आंसर आएगा, A स्क्वायर प्लस AD, AB प्लस BD, AC प्लस CD और AD प्लस D स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS में इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो B स्क्वायर माइनस A प्लस D इंटू B, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो देखो इसमें से इसको माइनस कर दिया, A स्क्वायर से A स्क्वायर गया और BC माइनस AD बचा, तो यहाँ बचा BC माइनस AD, और ये वैल्यू सेम है तो 0, अब ये वैल्यू सेम है तो 0, और यहां से देखो D स्क्वायर से D स्क्वायर गया तो BC माइनस AD इक्वल्स टू, देखो अब दोनों में BC माइनस AD कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो BC माइनस AD बाहर आ गया और यहाँ बच गया 1 0 0 1, पूरा कॉमन आ गया। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC माइनस AD इंटू I2, ठीक है, हैंस प्रूव। 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो ये देखना एक बार सॉल्व करके। अब देखना यहाँ पे A दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू पूछेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो चाहिए हमको A स्क्वायर का 3 1 -1 2 का 3 1 -1 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1,
3 into 3, 1 into 2 2, फिर इसका -1 -3, 2 into -2, -1 2 into 2 4। ठीक है, तो ये आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 8 5 -5 और 3, ये वैल्यू आ गई ना। इसमें अब इंटू 5a करना, ठीक है, तो 5 से a को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 -5 और 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को a स्क्वायर -5a प्लस 7i। ठीक है, अब i का जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वहां डायगोनल में वही वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो अपन को a स्क्वायर माइनस ये निकालना, तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करेंगे भाई, वो वैल्यू लिख दो 8 5 -5 3 माइनस ये वाली वैल्यू 15 5 -5 10 प्लस 7 टाइम्स ऑफ तो 7007। ठीक है, ये हो गया। नाउ इसमें वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देखो वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या है, 8 से 15 गया तो -7, 5 से 5 गया तो 0, -5 से +5 गया तो 0, 3 से ये गया तो -7 प्लस 7007। अब दोनों का ऐड करो तो तुमको क्या मिलेगा, एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, नल मैट्रिक्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी ये क्वेश्चन बचा है 24, वो तुम मत करना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। और अगर आपको करना है तो मेरे को पर्सनली बोल देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा या समझा दूंगा तुमको। ठीक है, तो इतना ही है। चैप्टर 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो आपका काम ये रहेगा कि आपको बाकी सारे क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, वो खुद से सॉल्व करने हैं और मेरे को बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है। ठीक है, वापस इसका मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने क्वेश्चन निकाला भी है, तो इसके हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करना, मेरे को बताना तुमको कितना समझ में आया। ये चैप्टर इसी के साथ में, जब ये चैप्टर हम खत्म करवा रहे हैं, इसका मतलब आपको चैप्टर अपने दिमाग में भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो भी प्रॉब्लम आए मेरे को 2 या 3 दिन में सब बता देना कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बस लाइक करो, कमेंट करो और जितना ज्यादा है वीडियो देखो और क्वेश्चन सॉल्व करो, घर बैठे मत रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।